झल ग्रहणों में भी हकार का ग्रहण करना चाहिए। तो ये इतने सारी बातें दिखा करके समाधाता अंत में समाहित कर रहा है विषय को। तस्मात् पूर्वश्चैवोपदेष्टव्यः परश्च, पूर्व में भी आवश्यकता है हमें, है ना। पूर्व में नहीं करेंगे तो क्या समस्याएं होंगी, केवल परोपदेश करेंगे, ये पहले दिखा चुके हैं। पूर्व में नहीं करेंगे तो अट ग्रहणों में, उत्तों में, अश्विधियों में, वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हकार का अलग से कहना पड़ेगा, हकार को अलग से। और यदि हम केवल पूर्वोपदेश कर दें तो ये त्वक स इड विधयो झल ग्रहणानी चाहिए, समस्या है। तो इसलिए समाधाता ने पूरे प्रकरण का ये निर्णय किया, तस्मात् पूर्वश्चैवोपदेष्टव्यः परश्च। इसलिए कार्यों की दृष्टि से, शास्त्र कार्यों की दृष्टि से हमें हकार का 2 बार ही उपदेश करना चाहिए, पूर्व में भी और पर में भी। यदि किंचित अन्यत्रापि उपदेशे प्रयोजनमस्ति तत्रापि उपदेशः कर्तव्यः। और समाधाता उससे भी बढ़ करके कह रहा है कि ये कोई ऐसे वो थोड़े है कि इसको 1 बार क्यों पढ़ा, इसको 2 बार क्यों पढ़ा, ये तो प्रयोजन वशात पढ़ा है, हाँ, शास्त्र कार्य की दृष्टि से पढ़ा है। तो यदि और मान लो 3 बार पढ़ने से कोई और प्रयोजन सिद्ध होते होते ऐसी स्थिति होती कि उसको वहां भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, ह को 1 बार फिर से, तो और पढ़ देते, 3 बार 4 बार भी पढ़ सकते थे। तो इसमें ये कोई बात नहीं है कि इसको 2 बार क्यों पढ़ दिया। यदि किंचित अन्यत्रापि उपदेशे प्रयोजनमस्ति, अन्यत्र भी कहीं हकार के उपदेश में यदि कोई प्रयोजन है तो तत्रापि उपदेशः कर्तव्यः, वहां भी उपदेश करना चाहिए। तो 2 जगह तो है ही है, दिख रहा, ठीक है। आचार्य को आवश्यकता थी इसलिए 2 जगह कर दिया। प्रयोजनार्थो ही वर्णानाम उपदेशो न स्वरूप प्रतिपत्त्यर्थः। ये आप दोष तब दे सकते हो कि स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए, प्रदीपकार की पंक्ति देखिए, कि स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए वर्णों का उपदेश किया हो, तब तो आप दोष दे सकते हो कि 2 बार क्यों पढ़ दिया, 1 ही बार पढ़ने से स्वरूप ज्ञान हो रहा था। लेकिन ये तो स्वरूप प्रतिपत्ति के लिए तो है नहीं वर्णोपदेश यहाँ व्याकरण के आरंभ में, वो तो प्रयोजन विशेष के लिए है। तो अब प्रयोजन विशेष 2 बार पढ़ने से सिद्ध होता है, तो 2 बार पढ़ दिया, ठीक है। अब सिद्धि करो, अदाग्धाम अदाग्धम कीजिए, क्या स्थिति रहेगी, अट दह। इसका मतलब आप लोग सिद्धियों का अभ्यास नहीं करते हो, आप लोग तो लगातार पढ़ रहे हो, बीच में कोई आपका अंतराल थोड़े हुआ है, फिर क्यों नहीं, आप मतलब बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए आपकी ओर से कि हाँ ये कार्य हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अट दह, फिर ये आपके लुंग के प्रयोग है ना, तो लुंग है, अट दुह लुंग, लुंग के स्थान पर आपके तो एक तो तस का प्रयोग है और एक जो है वो अदाग्धम, तम हो रहा है ना, तस थस थमिपाम ताम तम तामह, तस थस के प्रयोग है ये, ठीक है। तस और थस के प्रयोग है, उनको क्रमशः तस थस थमिपाम ताम तम तामह, ताम और तम आदेश हो रहे हैं। लुंग के स्थान पे तस थस के स्थान पे ताम और तम आदेश, और फिर लुंग के परे रहते चली लुंगी श्लेह सिच, ये स्थिति है। तो अट दह सिच और ताम, अट दह सिच और तम, ठीक है। एक कर लो, दोनों एक जैसे ही रहेंगे। तो अट दह सिच ताम, इस स्थिति में क्या क्या कार्य हुए फिर। अब सिच को निमित्त बना के वही देखिए, पहले अभी देखा था ना, होढ़ कार्य प्राप्त हो रहा है, झल के परे रहते, पहले तो ये धातु अनिट है तो सिच कोई डागम नहीं होगा, सबसे पहली बात। तो झल के परे रहते होढ़, हकार को ढकार प्राप्त हुआ, लेकिन फिर उसका अपवाद दादेर धातु और घ, उसके अनुसार ह को घ हो गया, ठीक, ह को घ हो गया। अब ये जो घ है वो झल में आता है, ठीक, और आगे जो ताम का त है वो भी झल में आता है। तो झलो झली लग करके मध्यवर्ती जो स है उसका लोप हो जाएगा, मध्यवर्ती स का लोप झलो झली से हो जाएगा। लेकिन यदि झलो झली में ये कह रहे हैं, सूत्र की संख्या आपको देखनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं कि ये झलो झली जो है वो पूर्ववर्ती सूत्र है, दादेर धातु और घ जो कार्य किया है ना हमने, उससे भी पूर्ववर्ती है। तो या तो हम घ कार्य करें नहीं, अभी पहले झलो झली ही कार्य करें,
पहले हमने देखा अट दह सिच ताम ऐसी स्थिति है, तो इसमें हम पहले दादेर धातु और घ ना करें, या यदि करेंगे भी तो वो सिद्ध दिख जाएगा, असिद्ध होकर के ह ही दिखेगा। ठीक है, तो अभी इसी स्थिति में ही देखना है कि झलो झली हम लगा देते हैं। अब ये झलो झली लग नहीं पाएगा ना यदि हकार जो है वो पूर्वोपदिष्ट है केवल। यदि हकार केवल पूर्वोपदिष्ट है, बाद वाला हकार उपदिष्ट नहीं है, तो झल में हकार आएगा नहीं, तो झल से उत्तर नहीं कहा जा सकता यहाँ पर। ठीक है, तो ये समस्या आएगी। ये तो फिर इसलिए कहा है कि दोनों जगह उपदेश कर ही देना चाहिए। तो जब दोनों जगह कर देंगे तो बाद वाला हकार भी है हल वाला, तो झल में हकार आ गया। अब झलो झली लग करके सिच का लोप हो गया। अट दह सिच ताम, इसी स्थिति में ही सिच का लोप झलो झली से। फिर वो जो लोप है वो लोप होकर के भी जो है वो तन्निमित्तक कार्य तो हो जाते हैं। ठीक है, तन्निमित्तक कार्य हो जाएंगे। कैसे? प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम कार्य हो जाते हैं। तो इसलिए दादेर धातु और घ हो गया सिच को निमित्त बना के ही। सिच लुप्त हो चुका है भले ही, फिर भी सिच को निमित्त बना के दादेर धातु और घ हो गया। ये भी प्रक्रिया आप कर सकते हो, या आपने घ पहले कर लिया सिच लोप से तो हो ही गया घ। ठीक है, वहां बस इतनी बात है कि वहां पे झलो झली जब करने जाएंगे तो घ असिद्ध होकर के ह ही दिखेगा। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। तो स्थिति क्या हुई? अट दघ और ताम। अब ये दघ से उत्तर जो ताम है, ये जो घ है आपका ये झश में आया, आ जाएगा। झ भाए आगे घ धश, तो घ झश में आ गया। ठीक है, उससे उत्तर तकार और थकार को क्या हो? तकार और थकार को ध आदेश हो जाता है। झशश तथोर धो ध। ठीक है, वहीं पे है सूत्र उसी प्रकरण में। तो ये आपका ताम का जो त है उसको ध आदेश हो गया। अब झलाम जश झशी, ध जो है वो झश में आ जाता है ना, तो उस झश के परे रहते झल जो घ उसको क्या हो गया? जश। घ को जश करेंगे तो उसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? अट दग धाम बन गया ना। और यहाँ पे वृद्धि किससे करनी है? तो वदव्रज हलंतस्या चह से वृद्धि हो जाएगी, तो अट अदाग धाम बन गए। और इसी तरह से आप जब थस का प्रयोग बनाओगे तो क्या बन जाएगा? अदाग धम। ठीक, चलिए, तो ये एक विचार यहाँ पूरा हो गया। फिर से देख लीजिए क्या प्रारंभ की है चर्चा जिज्ञासु ने हयवरट सूत्र पर, कि आप दो हकार उपदेश क्यों कर रहे हैं, पूर्व में भी और पर में भी। या तो केवल पूर्व में कर दीजिए या केवल पर में कर दीजिए। ये दो बार जो किया है इसमें क्या विशेष है? तो समाधाता ने दोनों पक्ष दिखा दिए कि यदि हम केवल पर में ही करेंगे तो हमें अट ग्रहणों में, उत्व विधि में और अश्त इत्यादि के अश को निमित्त बना के जहाँ कार्य कहे जा रहे हैं वहाँ सब स्थानों पर हमें हकार में ये कार्य होते हैं ऐसा अलग से कहना पड़ेगा, ये दोष आएगा। और इसी तरह से यदि हकार का केवल पूर्वोपदेश करते हैं तो कित्व विधान, क्स विधान, इड विधान करना पड़ेगा। और झल ग्रहणों में भी समस्या आएगी, वहाँ भी हकार निमित्तक कार्य हो जाते हैं ऐसा कहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही स्थानों पर, पूर्व में भी और पर में भी हकार उपदेश का प्रयोजन है, अतः दोनों ही स्थानों पर उपदेश करना चाहिए। ये निर्णय हो गया। ठीक, अब आगे देखिए। जिज्ञासु के द्वारा एक और विचारणा प्रस्तुत की जा रही है। इदम विचार्यते अयम रेफो यकार वकाराभ्याम पूर्व एवोपदिश्येत हरयवट इति पर एव वा यथा न्यासम इति। जिज्ञासु कह रहा है कि देखिए यथा न्यास ह य व रट ऐसा सूत्र स्वरूप है ना, ह य व रट ऐसा सूत्र आपने याद किया है, ऐसा स्वरूप है। तो अब इसमें एक विचार ये हो रहा है कि अयम रेफो यकार वकाराभ्याम पूर्व एवो उपदिश्येत, ये जो रेफ है हयवरट वाला जो रेफ है, अभी ये ह य व र यकार वकार से परे उपदिष्ट है ना।
य और व के बाद आ रहा है ना, ह य व रट, ठीक है। कह रहे हैं कि ये इस रेफ को यकार वकार से पहले कर देना चाहिए, तो फिर सूत्र क्या बनेगा, हर यवट, ऐसा करना चाहिए क्या, या पर एव यथान्यासम, या फिर जैसे वकार यकार से परे पढ़ा हुआ है रेफ वैसा ही रहे। तो समाधाता कहता है कि ये बात आपके मन में क्यों आई, आप बताइए पहले। कश्चात्र विशेषः, हयवरट सूत्र बना हुआ है, अच्छा आपके मन में जो है ये आ रहा है कि हरयवट बनाए, तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा। तो आप बताएं। कश्चात्र विशेषः, प्रदीप का देखिए, उभयत्रापि दोष प्रयोजन सद्भावात् प्रश्नः, जिज्ञासु को जो है वो दोनों ही, जिज्ञासु ने निर्णय करके नहीं कहा ना, उसने कहा कि हयवरट करें या हरयवट करें, इसका मतलब उसको दोनों पक्षों में कुछ दोष और कुछ प्रयोजन दिखाई पड़ रहे हैं, वो निर्णय स्वयं नहीं कर पा रहा, इसीलिए तो पूछ रहा है कि हयवरट बनाना चाहिए कि हरयवट बनाना चाहिए। तो समाधाता ने पहले उसी से पूछ लिया, कश्चात्र विशेषः। अब आगे देखिए, जिज्ञासु ने कहा रेफस्य परोपदेश्य अनुनासिक दुर्वचन पर सवर्ण प्रतिषेधः, कि रेफ को यदि हम परोपदेश करते हैं, जैसा अभी किया हुआ यथान्यास सूत्र, परोपदेश ही है ना, परोपदेश माने य व से परे, य व से परे, ह य व रट, जैसा न्यास है वैसा का वैसा यदि सूत्र रखें तो क्या समस्याएं आएंगी। तो जिज्ञासु ने दिखा दिया, रेफस्य परोपदेशी अनुनासिक दुर्वचन पर सवर्ण प्रतिषेधः, ये सारा आप काशिका में पढ़ चुके हो हयवरट सूत्र पर, ठीक है। ये जो 3 समस्याएं दिखा रहे हैं ना, अनुनासिक, दुर्वचन और पर सवर्ण, इनका प्रतिषेध करना पड़ेगा, माने अनिष्ट अनुनासिक कार्य, द्विवचन कार्य और पर सवर्ण कार्य प्राप्त हो रहा है, उसका प्रतिषेध करो, ऐसा कह रहा है जिज्ञासु। रेफस्य परोपदेश्य अनुनासिक द्विवचन पर सवर्णानाम प्रतिषेधो वक्तव्यः, काशिका में भी आप देख सकते हैं हयवरट सूत्र पर, काशिकाकार ने भी कहा था अयम रेफो यकारात् पर उपदिश्यते, कि ये जो रेफ है ना ये यकार के बाद उपदेश किया हुआ है, तस्य यर ग्रहणेन य ग्रहणेन च ग्रहणे सति, अब य के बाद है, इससे क्या हो गया, तो कह रहे हैं कि यर प्रत्याहार में भी आएगा और य में भी आएगा, और जब यर और य में आएगा तो फिर स्वर नयति प्रातर नयति, यहाँ पे अनुनासिक रूप दोष प्राप्त होगा, यरोनुनासिके नुनासिको वा, घट रहा है ना यरोनुनासिके नुनासिको वा, यर को अनुनासिक हो जाता है अनुनासिक के परे रहते, ठीक है। तो रेफ को अनुनासिक पाएगा, रेफ यर में आ गया, और नयति का, नयति ये नकार अनुनासिक परे है, तो विकल्प से रेफ के स्थान में अनुनासिक आदेश प्राप्त हो रहा है, यही दोष यहाँ दिखाया, देखिए साथ में चलते जाइए। रेफस्य परोपदेश्य अनुनासिक दुर्वचन पर सवर्णानाम प्रतिषेधो वक्तव्यः अनुनासिकस्य स्वर नयति प्रातर नयति, ठीक है ना, ये दोष आ रहा है। दूसरा दोष दिखाया है द्विवचन वाला, मद्र हृदो भद्र हृदय इत्यत्र द्विवचनम प्राप्नोति अचोरहाभ्याम द्वे इति, मद्र हृदय भद्र हृदय में भी अनिष्ट द्विवचन पाता है अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से। अचोरहाभ्याम द्वे का अर्थ क्या है, रेफ और हकार, उससे उत्तर जो यर, उसको द्विवचन हो जाता है ना, यरोनुनासिके नुनासिको वा से यर की अनुवृत्ति है, अच से उत्तर रेफ और हकार, उससे उत्तर यर, उसको द्विवचन। ये घटाओ कौन सा अच है, कौन रेफ हकार है, मद्र और भद्र का जो अकार, अंतिम अकार, वो इन्होंने लिया अच के रूप में, उससे उत्तर ह्रद का ह, ये रहाभ्याम हकार निमित्त हो गया, उससे उत्तर जो यर है, ह से ठीक उत्तर ह्रद में रेफ है ना, वो रेफ यर हो गया, उसको द्विवचन पा रहा है अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से, चाहिए तो नहीं, ठीक है। तो यही भाष्यकार ने भी दिखाया है, मतलब भाष्यकार ने पहले दिखाया, काशिकाकार ने वहां से लिया, हम पहले काशिका पढ़ते हैं इसलिए ऐसे व्यवहार हो जाता है, बाकी भाष्यकार पहले, भाष्य की रचना पुरानी है और काशिका तो अर्वाचीन रचना है। द्विवचनस्य मद्र हृदय भद्र हृदय यरः इति द्विवचनम प्राप्नोति, मद्र हृदय भद्र हृदय में यर को द्विवचन पाएगा अचोरहाभ्याम द्वे, इस सूत्र से। और अग्रिम है कुंडम रथेन पर सवर्ण रूप अनिष्ट की प्राप्ति, कुंडम रथेन वनम रथेन इत्यत्र अनुस्वारस्य यै परसवर्ण इति परसवर्णः प्राप्नोति, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, वस्तुतः यहाँ पे अग्रिम सूत्र है,
ये उद्धृत कर दिया है, क्योंकि इसकी अनुवृत्ति वा पदांतस्य में जाती है ना पूरी की पूरी। तो ये पदांत अनुसार की बात है। पदांत जो सामान्य रूप से यदि अनुसार हो य के परे रहते तो उस अनुसार को परसवर्ण हो जाता है, लेकिन यदि पदांत अनुसार हो तो इसको विकल्प से परसवर्ण हो जाता है य के परे रहते। तो कुंडम का जो अनुसार है वो पदांतानुसार है ना, पदांतानुसार होने के कारण से उसको विकल्प से परसवर्ण की प्राप्ति है य के परे रहते, जबकि चाहिए नहीं है। अब य में रेफ आ रहा है ना, हाँ य वरट ऐसा आपने पढ़ा हुआ है, तो य प्रत्याहार में रेफ आ रहा है, इसलिए रथेन के रेफ के परे रहते पूर्व वाले अनुसार को परसवर्ण प्राप्त है विकल्प से। यदि जो है य में रेफ नहीं आता होता तब तो ये दोष नहीं थे। अब ये जो तीनों दोष दिखाए हैं, ये जो पहले दो हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यर में कौन आ जा रहा है, रेफ, यर प्रत्याहार में रेफ आ जा रहा है। अनुनासिक कार्य भी वही था ना, स्वर्णयति प्रातर्नयति यरोनुनासिके नुनासिको वा। द्विर्वचन कार्य में भी अचोरहाभ्याम द्वे में यर की अनुवृत्ति है। फिर तीसरा पर सवर्ण रूप जो कार्य दिखाया वहां पे य की अनुवृत्ति है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण वा पदांतस्य। ठीक है, तो ये तीनों दोष किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपने रेफ को यकार वकार के बाद पढ़ा हुआ है, इसलिए वो यर में और य में आ रहा है रेफ, इसलिए ये समस्याएं हैं। यदि रेफ को पहले पढ़ देते तो फिर हर यवट सूत्र बना देते, जैसा कि जिज्ञासु ने शुरू में कहा था, तो फिर ये तीनों दोष नहीं आते। तो इसलिए जिज्ञासु विचार करवा रहा है कि ये रेफ यकार वकार से पहले पढ़ देना चाहिए था क्या, या जैसा पढ़ा हुआ है वैसा ही ठीक है। तो जब समाधाता ने पूछा इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है, तो जिज्ञासु ने दिखा दिया रेफस्य परोपदेशे, यदि रेफ को परोपदिष्ट करते हैं आप, जैसा पढ़ा हुआ है हयवरट सूत्र वैसा ही रखते हैं, तो ये समस्याएं हैं। अनुनासिक द्विवचन और परसवर्ण विधियां अनिष्ट रूप से अतिव्याप्त हो रही हैं, उनका निषेध करना होगा। ठीक, आगे बढ़िए। समाधाता कहते हैं अस्तु तर्हि पूर्वोपदेशक, तो ठीक है आपको पूर्वोपदेश में समस्या दिख रही है तो पूर्वोपदेश कर लो, हर यवट सूत्र बना लो। तो जिज्ञासु कहता है कि पूर्वोपदेश में भी तो ऐसा नहीं है कि ये निर्दोष पक्ष प्रतीत हो रहा हो, यहाँ भी समस्याएं हैं क्या। पूर्वोपदेशे कित्व प्रतिषेधो व्यलोपवचनम च, यदि पूर्वोपदेश कित्वम प्रतिषेध्यम, अगर पूर्वोपदेश करेंगे तो कित्व का प्रतिषेध करना पड़ेगा। कहाँ, देवित्वादिदेविशति रलो व्युपधादिति कित्वम प्राप्नोति, ये रलो के बाद जो अ लग गया है ये ठीक नहीं है, क्योंकि अव्युपधात नहीं है ना विग्रह, व्युपधात इतना ही है, तो हटा लीजिए, अवग्रह चिन्ह नहीं होना चाहिए वहां पर। यदि पूर्वोपदेश हर यवट सूत्र यदि हमने बना दिया, ठीक है, हर यवट, तो अब देखिए देवित्वादिदेविशति, यहाँ पे दिव धातु थी ना, दिव इट्त्वा, ठीक है, दिव इट्त्वा ऐसा था। अब हमारी रलो विपदार्थ से यहाँ पे कित्तु प्राप्त होने लग जाएगा। सामान्य रूप से क्या लगा हुआ है, नक्त्वा सेठ, सेठत्वा कित नहीं होता, कित नहीं होता तो पुगंत लघुपद से गुण होकर के देवित्वा बना हुआ है ना। लेकिन अब यदि हमने हर यवट सूत्र बना दिया तो फिर ये धातु हलादि तो है ही, हलादि तो है ही, दकार आदि वाली है तो हलादि है ना, और इकार उपधा वाली भी है, इकार उकार उपधा वाली होनी चाहिए ना, तो इकार उपधा वाली भी है। अब रलंत होनी चाहिए, तो रलंत होनी चाहिए, तो सामान्य रूप से तो व जो है वो हयवरट सूत्र ही बनाते, हयवरट सूत्र ही बनाते, तब रल में नहीं आ रहा था व, ठीक है, तो ये रलंत नहीं थी, तो रलंत नहीं थी तो यहाँ रलो विपदार्थ धलादेह से जो विकल्प से कित्वत भाव प्राप्त होता है वो प्राप्त नहीं था। ठीक, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो ये रल में वकार आ गया, हर यवट सूत्र बना दिया आपने, हर यवट, तो रल में वह आया कि नहीं, आ गया, तो फिर वहां पे नक्ता सेठ की प्राप्ति में ये विकल्प से जो है वो किद्वत भाव होने लगेगा, तो देवित्वा दिवित्वा ऐसे दो बनने लगेंगे अनिष्ट,
देवित्वा ही चाहिए, दिवित्वा नहीं चाहिए। लेकिन दिवित्वा भी बनने लगेगा ना, क्योंकि विकल्प से कितवत हो जाएगा जिस पक्ष में उसमें गुण नहीं होगा। और ऐसे ही दिदेवी शती ही चाहिए, लेकिन विकल्प से कितवत हो जाएगा तो एक दिदिवी शती भी बनने लगेगा, अनिष्ट। तो इसलिए कह रहे हैं कि पूर्वोपदेश में ये समस्या है कि ये रलंत धातु बनने लग जाएगी देव। तो समाधाता ने कहा नैष दोषः नैवं विज्ञायते रलो व्युपधादिति। समाधाता कहता है कि नहीं, ये वाली समस्या नहीं आएगी। जो प्रकृत प्रसंग में आप समस्या दिखा रहे हो, देवित्वादि देवी शती में कित प्राप्त होने लग जाएगा, ये समस्या नहीं आएगी। क्यों? कि नैवं विज्ञायते रलो व्युपधात्। रलो व्युपधात् इसको हम ऐसा नहीं समझते हैं जैसा अभी आप अर्थ कर रहे हो कि हलादी धातु होनी चाहिए, रलंत होनी चाहिए, इकार उकार उपधा वाली होनी चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। तो जिज्ञासु कहता है किन तरही, तो फिर कैसा है? तो समाधाता ने बताया ऐसा है, रलह अव व्युपधात्, ऐसा है वो। ठीक है, देखो रलो व्युपधात् ऐसा सूत्र पढ़ा हुआ है, तो उसी का विग्रह ये भी निकल सकता है ना। रलह जैसा पहले वो दिखाया था, विग्रह चिन्ह मान ले यदि, तो रलह है और आगे अव्युपधात् ऐसा है। और जो व व्यंजन है, अब वो एक बोला जाए कि दो बोला जाए, उसमें कुछ ज्यादा अंतर तो श्रुति में होता नहीं है। ठीक है, तो उसके आधार पर एक तो विग्रह अवग्रह चिन्ह लगाओ या ना लगाओ। भाई अगर रलो व्युपधात् ऐसा ही होता विशुद्ध, तभी भी तो रलह, मान लीजिए एक पद होता रलह, दूसरा पद होता व्युपधात्, तो भी संधि युक्त क्या बनना था? रलो व्युपधात्। और मान लीजिए ऐसा होता, एक पद है हमारा रलह, दूसरा है अव्युपधात्, तो भी संधि होकर के क्या बनना था? रलो व्युपधात्, ऐसा ही बनना था ना। तो ये जो है वो दूसरे वाला विग्रह मान रहे हैं कि इसमें प्रथम पद है रलह और दूसरा है अव्युपधात्, और अव्युपधात् में भी वकार यकार का संयोग है। ठीक है, इस तरह की स्थिति में व को हम दो बार बोलें कि एक बार बोलें, उससे कुछ श्रुति में ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है। तो इसलिए कह रहे कि दो वकार है यहाँ पे, रलह और अव और व्युपधात्, ऐसा है ये रलह अव्युपधात् ऐसा है। तो ऐसा होने, जिज्ञासु कहता है ये क्या बता दिया आपने कि किमिदम अव्युपधात्, ये अव्युपधात् क्या है? तो समाधाता ने कहा कि ये ऐसा है, अवकारांतात् व्युपधात् अव्युपधादिति। बाकी अर्थ तो वैसा ही रहेगा। धातु कैसी होनी चाहिए? हलादी होनी चाहिए और रलंत होनी चाहिए, इकार उकार उपधा वाली, व्युपधात् है ही शब्द तो इकार उकार उपधा वाली होनी चाहिए, लेकिन साथ में अव भी आ गया, तो अव का अर्थ क्या होना चाहिए? रलंत तो हो लेकिन वकारांत नहीं होनी चाहिए। अव का अर्थ अवकारांत निकल जाएगा ना, क्योंकि तदंत विधि हो ही जाती है। नहीं है वकार अंत में जिसके, ऐसी धातु होनी चाहिए। जैसे रल का रलंत अर्थ कर रहे हो, रलंत धातु ये न विधिस तदंतस्य, तो उसी तरह से अव का अर्थ क्या निकल जाएगा? अवकारांत धातु होनी चाहिए। तो अवकारांत कह देंगे तो आपकी देवित्व में समस्या नहीं है ना। ठीक है, भले ही ये रलंत में गृहित होने लगी थी, लेकिन सूत्र में ही कहलवा दिया, सूत्र से ही ये अर्थ आ गया कि रलंत तो हो लेकिन वकारांत ना हो, ये तो वकारांत है। तो इसलिए यहाँ पर रलो व्युपधात् धलादेः संश्च की अति प्रवृत्ति जो दिखा रहे थे वो नहीं होगी। बन गई बात देव स्मृति जी? नहीं, फिर नहीं बनती तो आप कहते भी नहीं हो। देखिए उद्योग देखिए, शायद आपको और पता चलेगा। अव्युपधादिति, अविति लुप्त पंचमीकम। हाँ, अब जब ये ऐसा विग्रह कर लेंगे ना, रलह अव्युपधात्, तो इसमें एक और समस्या आएगी। तो अव में तो आपने कोई विभक्ति नहीं लगाई हुई, तो कह रहे हैं कि लुप्त विभक्तिक निर्देश भी तो होते हैं ना, तो ये पंचमी था यहाँ पे, उसका लोप हो रखा है, तो इसलिए धातु का ही विशेषण बनेगा ये, अव इति लुप्त पंचमीकम। हाँ, आप पूछो क्या नहीं समझ आया, फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि ये तो उद्योतकार तो और अलग बात कह रहे हैं कुछ आगे, जो भाष्यकार ने चर्चा नहीं की। क्या समझ नहीं आया देव स्मृति जी यहाँ पे? प्रश्न? क्या प्रश्न? हाँ, कैसे बना दिया? अभी बताए तो। भाई सूत्र वही है आपका, रलो व्युपधात् धलादेः। धलादेः तो छोड़ दो, उसको अभी आवश्यकता नहीं। रलो व्युपधात्, इतना संधि युक्त सूत्र पढ़ा हुआ है ना अष्टाध्यायी में।
अब ये जो संधि युक्त सूत्र है ये दो तरह, इसका पद विग्रह करोगे ना तो दो तरह से हो सकता है। इसका पदच्छेद जब करोगे तो चाहे आप रलह व्युपधात ऐसा करो तो भी उसको संधि होकर के क्या बनना है, रलो व्युपधात ऐसा ही बनना है, क्योंकि हशी च उत्तु हो जाएगा और आद्गुणः हो जाएगा, है ना। और यदि मान लीजिए आप पदच्छेद ऐसा करें रलह अव्युपधात, रलह अव्युपधात ऐसा पदच्छेद करें तो भी तो क्या बनेगा, अतो रोर प्लुताद प्लुते लग करके, ठीक है, रू होगा और फिर उस रू को नहीं, रू तो पहले ही हो चुका है, खैर ससजुष रूह आदि से रू को उत्तु हुआ अतो रोर प्लुताद प्लुते से, और फिर आद्गुणः और फिर उसके बाद एंगह पदांतादति लग करके रलोव्युपधात ही बनेगा। ये अवग्रह चिन्ह लगाना हर जगह आवश्यक नहीं होता, जहां हम संधि कार्य भी करते हैं वहां पर भी अवग्रह चिन्ह तो बहुत बाद की बात है, अभी बाद में लगाने लगे, पहले तो लगाते ही नहीं थे, ठीक है। तो रलो व्युपधात का जो पदच्छेद है वो दो प्रकार से संभावित है, एक तो जैसा आप करते हैं सिद्धांत में रलह और व्युपधात वो आप करते हैं, ठीक है। अभी समाधाता ने यहाँ पे दूसरे ढंग से करके दिखाया कि यहाँ पदच्छेद ही है रलो, रलह और अव्युपधात, ठीक है, रलह अव्युपधात। हाँ, नहीं आया? नहीं, एक ही है, मतलब सामान्य रूप से तो एक ही है, लेकिन ये मान रहे हैं ऐसा, हाँ, कि दो है, ठीक है। हेतु यही है, यहाँ नहीं लिखा इन्होंने, टीकाकारों ने प्रायः करके लिख देते कि एक वकार के या दो वकार के उच्चारण में इस तरह के स्थल में जहाँ संयोग वाला स्थल है, वकार यकार का संयोग हो रहा है ना, तो एक वकार है कि दो वकार है, ये हमें इसका श्रुति भेद या श्रवण भेद प्राप्त नहीं होता, तो दो वकार है ऐसा भी मान सकते हैं, ठीक है। तो दो वकार मान करके फिर ऐसा इन्होंने रलह अव्युपधात ऐसा है, और फिर उसका भी पदच्छेद किया अव्युपधात का, तो उसमें अव और व्युपधात ऐसा है, ठीक है। और उस वो जो अव है वो लुप्त पंचम्यंत है, तो इसलिए ये रलह भी अव भी और व्युपधात भी सारे के सारे ये धातु के ही विशेषण हैं। तो धातु वकारांत नहीं होनी चाहिए, रलंत होनी चाहिए, इकार उकार उपधा वाली होनी चाहिए और हलादी होनी चाहिए, तब उससे उत्तर सेठ त्वा और सेठ सन विकल्प से कित्वत होते हैं, ऐसा सूत्रार्थ बना। और इस सूत्रार्थ के अनुसार दिव धातु इस सूत्र का विषय नहीं बनेगी, क्योंकि धातु दिव वकारांत है, आपने तो कहा धातु वकारांत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए समाधाता ने इस तरह से दिखा दिया कि दोष नहीं आएगा।